नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। साल 2018 जब 5 महिलाएं एक याचिका लगाती हैं। याचिका क्या थी? वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर को लेकर कि ज्ञानवापी परिसर में उन महिलाओं को जो मां गौरी है उनके श्रृंगार, पूजन, भोग की अनुमति दी जाए। और इस अनुमति के बाद में जमकर बवाल भी होता है क्योंकि सर्वे होता है ज्ञानवापी मस्जिद का और कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। इन तस्वीरों में कई चीजें निकलकर सामने आती हैं और इसी बीच में एक शिवलिंग नुमा आकृति वाली तस्वीर भी वायरल होती है जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की थी। जब ये तस्वीर सामने आती है तो हिंदू संगठन तमाम जो हिंदू है उनका कहना था कि ये तो शिवलिंग है, लेकिन वहीं पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना था कि ये शिवलिंग नहीं है बल्कि ये एक फव्वारा है जिससे पानी आता है और इसी से हम वजू करते हैं। अब इसके बाद में जमकर बवाल मचता है। पूरे देश में शिवलिंग बनाम फव्वारा की डिबेट छिड़ जाती है, बहस छिड़ जाती है। अब तमाम जो टीवी के न्यूज चैनल्स हैं वहां पर भी इसी को लेकर बहस होती है, डिबेट होती है। अब इस दौरान जो बीजेपी की प्रवक्ता, तत्कालीन प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, वो इस डिबेट का हिस्सा बनती है और अपनी बातें रखती है। वो इस दौरान जो शिवलिंग बनाम फव्वारा की जो डिबेट है उसमें शामिल होती है और इस दौरान नुपुर शर्मा पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर देती है जो विवादों में रहती है, जिसके बाद में नुपुर शर्मा का ये वीडियो उस टीवी चैनल में से लगातार वायरल होता है जिस टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर टिप्पणी करती है। और जमकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जब सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो वायरल होता है उसके बाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों में तमाम जो गुस्सा है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की जाती है। इस दौरान सिर्फ भारत में ही आक्रोश नहीं रहता बल्कि तमाम जो इस्लामिक कंट्री है वहां से भी कड़ी प्रतिक्रियाएं नुपुर शर्मा के खिलाफ सामने आती है। उसके बाद में बीजेपी को दबाव के चलते नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता यानी कि पार्टी से निलंबित करना पड़ता है। इसके बाद नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन आक्रोश तब भी था। सड़कों पर लोग जमकर बवाल काट रहे थे। इस बीच में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया तो कुछ लोग ऐसे थे जो नुपुर शर्मा के खिलाफ लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। 28 जून 2022 को कन्हैयालाल ने भी कुछ ऐसा ही किया। कन्हैयालाल जो कि राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले थे। कन्हैयालाल जो कि एक छोटी सी दुकान चलाते थे, टेलर थे और सिलाई करते थे। अब उन्होंने सोशल मीडिया में एक पैगंबर मोहम्मद साहब पर आधारित एक अ, वीडियो थी जो उन्होंने शेयर कर दी। अब इस वीडियो को शेयर करने के बाद में जमकर बवाल मचा। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की, जिसके बाद में उदयपुर में कन्हैया लाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद में उन्हें जमानत मिल जाती है और वापस वो अपने परिवार के पास पहुंचते हैं। जब वापस अपने घर लौटते हैं तो इस दौरान उन्हें फोन कॉल्स पे कई धमकियां दी जाती है जान से मारने की, और सिर्फ कन्हैया लाल को नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जाती है। इससे परेशान होकर कन्हैया लाल जब पुलिस के पास पहुंचते हैं, पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करते हैं और कहते हैं कि मुझे सुरक्षा चाहिए, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी जाती है। जब पुलिस उन्हें सुरक्षा नहीं देती तो वो थक हार कर वापस अपने घर आते हैं और ये ठानते हैं कुछ समय के लिए वो अपनी दुकान बंद ही रखेंगे। लेकिन एक गरीब पिता क्या करता, जब परिवार का जो पूरा खर्चा है, जो पूरा जीवन है वो उसी दुकान से चलता है, तो वो उसकी मजबूरी थी, चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए उन्हें दुकान खोलना ही पड़ा। अब इस बीच में लंबे समय तक उनकी दुकान बंद थी, लेकिन कुछ ग्राहक उन्हें फोन करते हैं और कहते हैं कि हमें कपड़े सिलवाने हैं, आप दुकान पर आ जाइए। इसके बाद में थक हार कर माफ कीजिएगा, कन्हैया लाल वापस पहुंचते हैं दुकान पर। जब कन्हैया लाल दुकान पर पहुंचते हैं तो दो शख्स, एक का नाम था मोहम्मद रियाज और दूसरे का नाम गौस मोहम्मद, ग्राहक बन के कन्हैया लाल की दुकान में पहुंचते हैं। कन्हैया लाल की दुकान में जब वो एंटर करते हैं तो इस बीच में जब कन्हैया लाल उनसे पूछते हैं कि क्या सिलवाना है और अपने काम में लगते हैं, इसी के तहत दोनों धारदार हथियार निकालकर कन्हैया लाल की हत्या कर देते हैं। निर्मम तरीके से हत्या की जाती है, पूरी दुकान खून से भर जाती है।
लेकिन कन्हैयालाल इस दौरान लगातार चीखते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, मुझे बख्श दो। लेकिन वो दोनों कन्हैयालाल पर बिल्कुल भी रहम नहीं करते हैं और बाकायदा हत्या का एक वीडियो भी बनाया जाता है और इस वीडियो को हत्या करने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जाता है। जब ये वीडियो वायरल होता है तो जमकर आक्रोश पनपता है। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और न्याय की गुहार लगाई जाती है, गिरफ्तारी की गुहार लगाई जाती है। इसके बाद दोनों शख्स जो मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इसी बीच में कन्हैयालाल की हत्या के बाद पूरे राजस्थान और उदयपुर में कर्फ्यू हो जाता है। जो इंटरनेट है वो बंद कर दिया जाता है और कर्फ्यू के तहत चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आज इस घटना का क्यों जिक्र किया जा रहा है। दरअसल ये जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज नुपुर शर्मा, बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता और नेता नुपुर शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आखिर ऐसा क्या है? क्योंकि 4 साल से नुपुर शर्मा अज्ञातवास में रही है, मतलब पुलिस सुरक्षा में अज्ञातवास में, जहां वो 4 साल तक किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में, किसी भी मीटिंग में नजर नहीं आई। लेकिन अचानक 4 साल के बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो है 14 मार्च का, हाल ही में 14 मार्च का ये वीडियो, जिसमें वो एक महिला सम्मेलन में पहुंची थी। ये महिला सम्मेलन किस पर आधारित था वो भी हम आपको बता दें। ये महिला सम्मेलन इस बात पर आधारित था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आया है, कौन कौन सी चीजें चेंज हुई है महिलाओं के लिए, इस पर पूरा जो ये कार्यक्रम था महिला सम्मेलन का, ये केंद्रित था। नुपुर शर्मा को जब मंच दिया जाता है बोलने के लिए, तो वो मंच पर खड़ी होती है और ये कहती है, अपनी पीड़ा बताती है और जो उनका कष्टकारक जीवन था उसके बारे में बताती है कि किस तरीके से उन्होंने ये जीवन जिया है। आखिर ऐसा क्या कहा? दरअसल नुपुर शर्मा ये कहती है कि आज मैं आंकड़े देने नहीं आई हूं, लेकिन आज मैं कोई छोटी बात भी नहीं करूंगी। उसके साथ वो ये कहती है कि मैं भुक्तभोगी हूँ और मेरे जैसा जो कष्टकारक जीवन है, शायद ही इस दुनिया में किसी महिला का इतना कष्टकारक जीवन होगा। आज अगर मैं जीवित हूँ, आज अगर मैं जिंदा हूँ और आज अगर मैं जी रही हूँ, तो इसका श्रेय, इसका पूरा कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उसके साथ वो ये भी कहती है कि मेरी आज़ादी छीने और मुझे जिए लंबा समय हो चुका है, मतलब मेरी आज़ादी खत्म हो चुकी है और मैं कैद में जी रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर आज आपकी बहन जिंदा है, उसका परिवार जीवित है, सुरक्षित है और वो खुद जिंदा है, सुरक्षित है, तो इसका सबसे बड़ी, इसकी पूरी वजह है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी वजह से आज वो जीवित है। क्या कुछ कहा है नुपुर शर्मा ने, उनका ये वीडियो आप जरूर देखिए। मेरे से ज्यादा शायद कष्टदायी जीवन कोई बहन नहीं जी रही होगी। मुझे 4 साल हो गए मेरी आजादी खो के जीते हुए, परंतु अगर आपकी बहन या सांस ले रही है, जीवित है और सुरक्षित है, तो केवल इसलिए है कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह है, वरना आपकी ये बहन ही आज जीवित होगी और बहन क्या, उसका परिवार भी जीवित नहीं होगा। तो नुपुर शर्मा को आपने साफ तौर पर सुना, उन्होंने किस तरीके से कहा कि 4 साल हो चुके हैं आजादी खोकर जीते हुए और कितना कष्टकारक जीवन वो फिलहाल जी रही है, लेकिन वो जीवित है, ये सबसे बड़ी बात है और जिसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जाता है। अब इस बीच में आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि नुपुर शर्मा के चेहरे पर साफ तौर पर वो दर्द, वो पीड़ा, वो कष्ट झलक रहा था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जब से वायरल हो रहा है, उसके बाद में लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी जमकर सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच अब एक बार फिर से वही मुद्दा गरमा रहा है कन्हैयालाल का, कि इन तमाम मुद्दों में सोशल मीडिया पर कई वीडियोस रहती है, कई पोस्ट रहती है और कई चीजें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन एक वीडियो शेयर करना कन्हैयालाल को किस तरीके से भारी पड़ा कि उनका पूरा जीवन और उनका परिवार तहस नहस हो गया। आज कन्हैयालाल हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कन्हैयालाल की वो चीख, वो पुकार, वो वीडियो आज भी देश अगर सुनता है, देखता है तो सहम जाता है।
सवाल यही कि कन्हैया लाल को इतनी बड़ी सजा आखिर क्यों? सवाल यहाँ पर ये भी उठता है। फिलहाल नुपुर शर्मा के इस वीडियो के वायरल होने के बाद में जमकर बवाल भी मच रहा है, लोग सवाल भी कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नुपुर शर्मा एक बार फिर से शुक्रिया अदा कर रही है। इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ